हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। ओफो, कितनी सर्दी हो रही है। इस सर्दी में तो मन हो रहा है सिर्फ कम्बल ओढ़ के रहें। पर यार पूरे टाइम कम्बल कैसे ओढ़ेंगे। चलो कुछ जुगाड़ करते हैं इस कम्बल में से। ये क्या, इतनी जल्दी इतना अच्छा जुगाड़ हो गया, इसमें से सूट बन गया। ये तो बहुत अमेजिंग चीज़ बन गई है इसमें से। अब कम्बल ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब तो कम्बल हम पहन सकते हैं हर टाइम। और ये यहाँ पे पॉकेट भी बन गए इसमें से। अरे वाह, कितना ब्यूटीफुल आइटम बना है। तो ये मैजिक कैसे हुआ है। तो चलो आज ये मैजिक ही सीखते हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे बनाया है। नाइट सूट बनाने के लिए सिंगल ये पे आप डबल लेना चाहो तो डबल भी ले सकते हो, लेकिन सिंगल कंबल ले लो, उसमें से आराम से बन जाए नॉर्मल साइज का। डबल एक्सल बनाओगे तो फिर यहाँ पे आपको डबल बेड का ये लेना पड़ेगा कंबल। और इसमें चारों तरफ से ये फोल्डिंग हो रही है, तो फोल्डिंग का इशू तो नहीं रहने वाला। तो सबसे पहले इसमें से पाजामा कट करेंगे। पाजामा कट करने के लिए यहाँ से कपड़े को 4 फोल्ड कर लेंगे। 2 फोल्ड हो गया। अब इसको 4 फोल्ड कर देंगे। नीचे की साइड इसमें ये रेड कलर का बॉर्डर आ रहा है, तो इसको हम सूट पे और पजामा पे दोनों पे नीचे की साइड ले लेंगे इस बॉर्डर को। अगर प्रिंटेड है आपका कम्बल तो कोई इशू नहीं है, उसमें से और अच्छा बन जाएगा। नीचे से अच्छे से मिला लेना है कपड़े को। 2 फोल्ड है, अब इसको करना है 4 फोल्ड। ठीक है। अब यहाँ से हम डालेंगे लंबाई का नाप, क्योंकि फोल्डिंग के लिए तो हमें लेना ही नहीं है नीचे, फोल्डिंग ऑलरेडी हो रही है इसमें। यह लंबाई जितनी भी रखनी है आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रख सकते हो। मुझे 37 इंची चाहिए तो मैं बिल्कुल यहाँ फिक्स पैसे लगाऊंगी और ऊपर 37 इंची पे निशान लगा लेंगे लंबाई का। इसके बाद 2 इंची रखनी है फोल्डिंग। इलास्टिक डालेंगे तो 2 इंची फोल्डिंग में जाएगा कपड़ा। ठीक है। और यहाँ से कट कर देना है। ये कपड़ा कट कर दिया। हिप आ रहे हैं 36। ठीक है। मेरे नाप में हिप है 36। 36 का चौथा हिस्सा लेंगे तो 9 इंची आएगा, और 9 में हम 3 इंची की लूजिंग लेंगे। और इसके बाद मिल गया हमें यहाँ पे क्रॉच एरिया। ठीक है। ये 3 इंची यहाँ पे हो गया मार्जिन। इसके बाद मिल गया हमें क्रॉच एरिया। अगर देखो इससे हैवी साइज का आप रखना चाहते हो, क्रॉच एरिया नहीं बना रहे हो, तो आप यहाँ तक रख सकते हो। इसके बाद इसमें आप म्यानी भी लगा सकते हो, तो हैवी साइज भी इसमें से आराम से बन जाएगा। और जो अंदर फोल्डिंग हो रही है उसको भी आप यहाँ पे खोल के और बढ़ा सकते हो इस कपड़े को। अगर इससे हैवी साइज के बनाने 40-42 तक के, तो इजीली पजामा यहाँ पे बन जाएगा। जैसे मैंने ये 2 इंची क्रॉच एरिया के लिए लिया है, तो उसमें हम नहीं लेंगे, डायरेक्ट यहाँ तक आसन रख लेंगे। इसके बाद म्यानी लगा लेंगे। हमें आसन का नाप यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई जो आ रही है वो आ रही है 12 इंची। तो 2 इंची जो हमने मार्जिन लिया है ना ऊपर, उससे नीचे हम आसन का नाप डालेंगे। तो आसन का नाप डालूंगी मैं यहाँ पे 13 इंची। जितनी की चौड़ाई आती है 3 इंची प्लस करने के बाद उससे आधा इंची बढ़ा के लेते हैं, और आधा इंची जाएगा सिलने में, तो 1 इंची एक्स्ट्रा ले लिया है। इस लाइन को कर लेंगे यहाँ पे सीधा। ये लाइन हो गई सीधी। यहाँ पे क्रॉच एरिया के लिए गोलाई दे देंगे। इसके बाद डालना है मोहरी का नाप। मोहरी की चौड़ाई कितनी रखनी है, जैसे मुझे 14 चाहिए तो 14 का हाफ आएगा 7 इंची पे निशान लगा लेंगे। इस 7 इंची वाले निशान को इस पे मिलाना है, और आधा इंची का रखेंगे मार्जिन। सिर्फ आधा इंची का मार्जिन काफी रहेगा इसमें। तो इस निशान को हम यहाँ पे मिला लेंगे बाहर वाले निशान पे, और इन्हीं निशानों पे होकर कटिंग कर देनी है। पजामा की कटिंग हो गई है यहाँ पे कंप्लीट। पजामे पे नीचे हमारा बॉर्डर आया है, तो सूट पे भी हम नीचे की साइड बॉर्डर लगाएंगे। पहले करेंगे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग यहाँ पे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए जो साइड से ये फोल्ड हो रहा है ना, इसको हम खोल लेंगे और इस कपड़े को बराबर कर लेंगे। तो इसको मैं पहले खोल लेती हूँ। साइड से इसको खोल के हमने बिल्कुल प्लेन कर लिया है। अब नीचे की फोल्डिंग के लिए निशान लगा लेना है।
नाप को फोल्ड करना है नीचे से। की फोल्डिंग के लिए निशान लगा लिया 1 इंची का। इसके बाद डालना है तैयार लंबाई का नाप। तैयार लंबाई में 27 इंची रखूंगी, 26.5 से 27 इंची। तो मैंने 27 इंची पे निशान लगा लिया है। अभी ओनली हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। इधर से ये कपड़ा खुला हुआ है, इधर से बंद है। तो आगे की साइड पहले आपको 2 से 2.5 इंची एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि ये यहाँ से फोल्ड भी होगा और एक दूसरे के ऊपर कपड़ा चढ़ेगा भी। तो उसके लिए 2.5 से 3 इंची आपको कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और नीचे तक इसकी लाइन लगा के सीधी कर देना है बिल्कुल। लंबाई अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितनी तुम्हें तैयार लंबाई चाहिए। लंबाई का नाप किस तरीके से लेना है, कंधे पे से और हिप की साइड, मतलब पीछे से लंबाई का नाप लेना है। तो ये कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया। अब जो भी हमारा फिटिंग का, सीने का, तीरे का जो भी नाप लगेगा, ये जो मैंने 2.5 इंची एक्स्ट्रा कपड़ा आगे की तरफ छोड़ा है, उससे सारे नाप अंदर अंदर की साइड डालेंगे। तो नॉर्मली जो हम तीरे का नाप लेते हैं ब्लाउज या सूट बनाने के लिए, तो उससे हमको यहाँ पर 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है। तो मेरे नाप में आता है 14 इंची, तो मैं 1 इंची एक्स्ट्रा लूंगी। 15 के हाफ पर निशान लगाऊंगी 7.5। तो इतना हम आर्मोल लेंगे 7। आर्मोल यहाँ पे ज्यादा नहीं लेना है, 7 इंची लेना है। और इसने यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे और यहाँ पे आएगा सीने का नाम। सीने में, कमर में, हिप में 4-4 इंची की लूजिंग डलेगी। सूट में हम 2 इंची की डालते हैं, लेकिन इसमें 4 इंची की लूजिंग डालनी है। मेरे नाप में सीना आ रहा है 34, तो हम 34 में 4 इंची प्रेस कर लेंगे। 38 का हम चौथा हिस्सा लेंगे, तो कितना आएगा 9.5। अब 9.5 आपको कहाँ लेना है, जो मैंने 2 इंची या 2.5 इंची कपड़ा छोड़ा है ना, उसके अंदर की ही तरफ लेना है। इस निशान को हमें देखो सिर्फ यहाँ तक लेना है, ये छोड़ देना है। ये यहाँ पे 9.5 पर निशान लगा लिया। अब ऊपर से जो फिटिंग आती है नॉर्मली 15 इंची पर निशान लगा लिया है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा हिप का नाप। तो कमर आ रही है मेरे नाप में 30 में हम 4 इंची प्लस कर लेंगे। 34 का चौथा हिस्सा लेंगे 8.5। 8.5 पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को मिला लेंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हिप पे लेंगे। तो हिप आ रहे हैं 40 का चौथा हिस्सा लूंगी मैं, 10 इंची आएगा। प्लस करने के बाद 40 आ रहे हैं यहाँ पे। अब इन निशानों पे हम यहाँ से आधा इंची की दूरी से एक और निशान लगाएंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे। अब देखो शोल्डर को आर्म होल की तरफ यहाँ पे डाउन करना है और यहाँ पे गोलाई लगानी है आर्म होल में। मैं डायरेक्ट काट रही हूँ। आधा इंची का मार्जिन है, यहाँ से कटिंग करनी है। इसमें ज़्यादा मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधा इंची मार्जिन काफ़ी रहता है। फ्रंट पार्ट की यहाँ पर कटिंग हो जाती है। इसमें अभी हम इसी तरीके से गहराई देंगे, जैसे नॉर्मल सूट में या ब्लाउज में देते हैं ना, उसी तरीके से आगे के आर्म होल में गहराई देनी। अब करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो किस तरीके से करेंगे, इस कपड़े को पलटेंगे और यहाँ पे ऐसे कर लेंगे, मतलब बंद वाला हिस्सा अपनी तरफ कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट को रखना है इसके ऊपर। कितना रखना है, ये जो मैंने 2.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है ना, इसको हम पलट के अंदर कर लेंगे और इसके बराबर यहाँ पे बिल्कुल बराबर कर लेना है। यहाँ से भी, साइडों से भी बिल्कुल बराबर रखना है, जितना हमारा फ्रंट पार्ट आ रहा है। अब आर्म होल का निशान लगाना है। तो फ्रंट में तो हमने गहराई दे दी है, बैक में हम नहीं दे रहे, तो यहाँ से मिलाना है और यहाँ से जितनी गहराई दी है उसको हम बाहर कर लेंगे। अब बैक पार्ट को यहाँ पे उठाना है 2 से 2.5 इंची। तो बैक पार्ट को उठाऊंगी मैं यहाँ पर 2.5 इंची, ठीक है। 2.5 इंची बैक पार्ट को उठा देना है, ये आपको ध्यान रखना है। और इन निशानों पे हो गया, कटिंग कर देनी है। बैक फ्रंट की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। देखो इस तरीके से आएगा, ये आर्म होल पलट के आगे की तरफ। अगर हम बैक पार्ट में इस तरीके से एक्स्ट्रा लेते हैं तो यहाँ पे हमें ये फायदा होता है कि जो हमारा कंधे है ना, वो ना तो पीछे की तरफ जाते हैं ना आगे की तरफ गिरते हैं। तो बैक पार्ट में हमें यहाँ पे गला देना है। गले की जो चौड़ाई रख रही हूँ वो 2.5 इंची रख रही हूँ और गले की बैक पार्ट की नीचे आई 1 इंची। गले की कटिंग हो जाती है कंप्लीट। फ्रंट पार्ट में भी हम ऐसे ही गला बनाएंगे। देखो फ्रंट पार्ट में गला किस तरीके से बनाना है, जो 2.5 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है ना, उसके अंदर अंदर हमें यहाँ पर गला बनाना है।
ये 2.5 इंची छोड़ देना है। इसके अंदर हमें निशान लगाना है। 2.5 इंची हम गले की चौड़ाई लेंगे और 3 इंची फ्रंट पार्ट की गले की नीचाई लेंगे और यहाँ पे गले की शेप ड्रॉ कर देनी है। लेकिन गला कटेगा कहाँ पे? ओके, यहाँ ओके। बस आपको चौड़ाई का ऊपर वाली को ध्यान रखना है। इन्हीं निशानों पे ओके कटिंग कर देनी है। बैक और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाएगी यहाँ पे कंप्लीट। अब बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू बनाने के लिए कपड़े को 4 फोल्ड रख लिया है। अब बाजू की लंबाई देखनी है। आधा इंच ऊपर सिलने में जाएगा और यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लेना है। जितनी भी आपको तैयार लंबाई चाहिए। जैसे मुझे 21 चाहिए तो मैंने 21 इंची पे निशान लगा लिया और नीचे की फोल्डिंग के लिए अलग से निशान लगा लेंगे। यहाँ खुले वाली साइड 3 इंची नीचे पे और यहाँ से बाजू की शेप में कटिंग कर देंगे। बाजू की कटिंग हो जाएगी कंप्लीट। इस कपड़े में से हमारी जेब निकल आएंगी। ये ऊपर की फोल्डिंग हो जाएगी 1 या 1.5 इंची। उसके बाद जेब की जो लंबाई रखनी है वो रखनी है 7 इंची और जेब की जो चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 6 इंची। ठीक है, और यहाँ से कटिंग कर देनी है। ये यहाँ पे जेब बन जाएंगी। अब बचती है हमारी कॉलर। तो कॉलर बनाएंगे हम सिलने के बाद में। तो पहले जो हम सिलाई करेंगे वो करेंगे पजामे की। तो किस तरीके से सिलाई करनी है वो मैं अभी बताती हूँ। तरीके से खोल लेना है और उल्टा सीधा देख लेना है आपको। मतलब अंदर की साइड जो कपड़ा है वो सीधा सीधा होना चाहिए। और यहाँ आसन पे से सिलना शुरू करेंगे। आधा इंची की दूरी से डबल सिलाई लगा लेंगे। दोनों ही आसनों को इसी तरीके से यहाँ पे सिल के कंप्लीट कर लेना है। दोनों आसनों पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया। आसन सिल गए। अब हम देखो इसको इस तरीके से खोलेंगे। अभी ये उल्टा है, ये ध्यान रखना है। और यहाँ से मोहरी पे से हम सिलाई लगाएंगे। हमने जितना भी एक्स्ट्रा लिया है ना उतना कपड़ा छोड़ के और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे और ऊपर डालेंगे इलास्टिक। तो अभी मैं ये सिल के लाती हूँ, उसके बाद में इलास्टिक डालना बताऊंगी। यहाँ पे ये सिलाई लगा ली और ये हमारा ऑलमोस्ट पजामा बन के हो जाएगा रेडी। आप पक्की सिलाई लगा लेना, 2 सिलाई लगा लेना। अब लगाएंगे ऊपर इलास्टिक, तो वो मैं आपको लगा के दिखाऊंगी मशीन पे। इलास्टिक ले लिया 1 इंच चौड़ी वाली। और आपको इलास्टिक कितनी लेनी है? जितनी भी आपकी कमर आ रही है ना उसमें से 6 इंची कम करके इलास्टिक लेनी है। किसी भी साइज में डालो इलास्टिक। जितनी भी कमर आती है उससे 6 इंची कम करके इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक को पहले हम यहाँ से बीच में से जॉइंट कर लेंगे, गोल कर लेंगे। इलास्टिक जॉइंट हो गई है। अब देखो पजामा का एक पार्ट लेंगे, इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे। ये इलास्टिक बिल्कुल गोल है, ऐसे रखना है। और यहाँ से आधा इंची कपड़ा को एक बार फोल्ड करेंगे, फिर इसके ऊपर पूरे कपड़े को फोल्ड कर देंगे और इधर हम सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारी सिलाई है वो इलास्टिक पे नहीं चले। अगर इलास्टिक पे चल जाएगी तो फिर हमारी इलास्टिक इसमें घूमेगी नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है सिलाई लगाते वक्त। अगर आप इस तरीके से 2 बार इसको फोल्ड भी नहीं कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि इसमें से कोई भी धागा नहीं निकलने वाला है। किसी भी तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से फोल्ड करके, या आप डायरेक्ट भी इसको पलट सकते हो। देखो ये सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखेंगे हम, तो हमारी इलास्टिक पूरे ही पजामे में होकर इस तरीके से घूम जाएगी। तो पूरी इलास्टिक को इसी तरीके से रेडी कर लेना है। पूरे में इलास्टिक डल गई है। अब इसको हम इस तरीके से खींच के कपड़े को बराबर कर लेंगे। यहाँ पर कपड़े को और इलास्टिक को दोनों को इस तरीके से
खींच लेना है, ताकि हमारा कपड़ा और इलास्टिक पूरे में बराबर आ जाना चाहिए। यहाँ आपको ध्यान रखना है। अब आप बीच की सिलाई लगा रहे हो तो आप लगा सकते हो, नहीं लगा रहे हो नहीं लगाना। मैं तो इसमें लगा रही हूँ, तो आपको लगाने के इस तरीके से 1-2 बार सुई को चलाना है, नीचे की तरफ कर देना है। अब हमारा एक पोर्शन उठाना है, हमें इतनी ही इलास्टिक और इतना ही कपड़ा हमारा यहाँ पे बराबर खींचना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि दूसरी साइड से ना तो इलास्टिक आए, ना ही दूसरी साइड का कपड़ा आए। तो पूरी ही इलास्टिक पे इसी तरीके से यहाँ से खींच के पूरे पे ही एक सिलाई लगा लेनी है। एक हाथ से हम पीछे से खींचेंगे और एक हाथ से आगे से खींचेंगे। तो ये जो सिलाई लगाना है इसलिए ज़रूरी है, ताकि हमारी इलास्टिक इसमें पलटे ना। तो ये हम बीच की सिलाई लगा देते हैं तो इलास्टिक हमारी एज इट इज़ में बनी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बीच में एक सिलाई लगा लेनी चाहिए। तो मेरी यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई, धागा एक्स्ट्रा कट कर दिया, तो हमारा पजामा हो जाता है यहाँ पे कुछ इस तरीके से कंप्लीट। पजामा सिलना तो बहुत आसान है, 15 से 20 मिनट में सिल जाता है। अब हम सिलेंगे सूट को। तो बैक पार्ट को अभी नहीं छेड़ने वाले, फ्रंट पार्ट लेना है। और फ्रंट पार्ट में जो हमने आगे की साइड जिस पे हम काज और बटन लगाने वाले हैं, उस साइड हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, तो वहाँ पे छोटे से कट लगा लेने हैं। ये मैंने यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा लिया है। अब इसको हम इस तरीके से पलटेंगे, ठीक है। ये आपको सीधे की साइड पलटना है, ये ध्यान रखना है। जहाँ पर कट है उस कट से और हम यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। जहाँ तक मैं बता रही हूँ वहाँ तक आपको एक सिलाई लगानी है। सिलाई ये आपको पक्की ही लगानी है, डबल सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे ये मैंने डबल सिलाई लगा ली है, यहाँ से धागा कट कर देंगे। अब इसको हम देखो पलटेंगे तो इस तरीके से यहाँ से ऊपर से फिनिशिंग आएगी। अब ये ऊपर का जो कपड़ा है वो भी यहाँ पे फोल्ड हो रहा है, तो यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। जहाँ से हम कॉलर लगाने वाले हैं ना गले पे, वहाँ से इसको कट कर देंगे, तो ये इजीली सीधा हो जाएगा ऊपर की साइड और इतना कपड़ा हमारा फोल्ड हो जाएगा। तो नीचे तक है ना, इस कपड़े को हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सेम इसी तरीके से यहाँ पे दूसरे पार्ट को भी रेडी करना है। तो ये जो अंदर की साइड जा रही है आपकी, इसको किस तरीके से फोल्ड करना है, जितना हमने कपड़ा छोड़ा था ना उस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और नीचे तक एक सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई मैं ऊपर से लगा रही हूँ क्योंकि इसको मतलब डबल फोल्ड करने की तो ज़रूरत नहीं है कम्बल को, क्योंकि इसमें से कोई भी धागा वगैरह नहीं निकलने वाला है। तो इसको बनाना है इसीलिए ईजी है कि इसको डबल फोल्ड नहीं करना है और इजीली ये बन जाता है और थोड़ा सा हल्का भी रहता है, सही रहता है ये। ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा भारी कम्बल हो और इसको सिलाई चलाने में या कुछ ऐसे दिक्कत आ रही हो, तो ऐसी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। पूरे ही पट्टी को हम इसी तरीके से फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूंगी, तो ये पट्टी हमारी हो जाती है कंप्लीट। सेम इसी तरीके से दूसरी भी यहाँ पे हमने रेडी कर ली है। दोनों पट्टी यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। तो ये इस तरीके से आने वाला है फ्रंट की साइड। अब इसको नीचे से फोल्ड करना है, जितनी हमने नीचे की साइड फोल्डिंग ली है उस हिसाब से नीचे से फोल्ड करना है। तो नीचे से फोल्डिंग हो जाती है मेरी यहाँ पर कंप्लीट, मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें पॉकेट लगाएंगे, तो पॉकेट किस तरीके से लगाना है, नीचे से 3 इंची ऊपर एक निशान लगाएंगे, नीचे से 3 इंची ऊपर पर एक निशान लगाएंगे और जो हमारी सामने वाली पट्टी है उससे 2.5 इंची ऊपर एक निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे, मतलब पॉकेट की शेप में इसको सीधा कर लेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पार्ट पे भी हमें निशान लगा के कंप्लीट कर लेना है। अब हमने अपनी पॉकेट लेनी है जो हमने कट की थी, जितना हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा रखा है उसको हम इस तरीके से पलट देंगे अंदर की साइड और एक सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई यहाँ पे आपको पक्की ही लगानी है, अंदर की साइड पलट के एक सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे पॉकेट को भी हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे ऊपर की साइड से फोल्ड करके। और ध्यान रखना है ये जो फोल्डिंग है ना आपकी बराबर ही आनी चाहिए। जिस तरीके से मेरी ऊपर और नीचे दोनों साइड बराबर आ रहे हैं ना पॉकेट, उसी तरीके से इक्वल ही ये दोनों पॉकेट आने चाहिए। अब ऊपर की फोल्डिंग कंप्लीट हो जाती है हमारी, तो हम जो हमारा सूट है उससे चढ़ाने से पहले ही हम चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो साइड से हम आधा इंची कपड़ा लेंगे, उसको अंदर की साइड डालेंगे और एक पैर की दूरी से मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। ये सिलाई मैं बिल्कुल किनारी पर नहीं लगाने वाली हूँ, एक पैर की दूरी से ये मैं सिलाई लगा रही हूँ। और नीचे की साइड से भी इसी तरीके से फोल्ड करना है और एक पैर की दूरी से सिलाई लगानी है। ये सिलाई हम एक पैर की दूरी से लगाएंगे और जब हम इसको सूट पर चढ़ाएंगे तो साइडों से जो थोड़ा सा उठा उठा लुक आएगा वो काफ़ी अच्छा निकल के आने वाला है। तो तीनों ही साइड से हमें इसी तरीके से एक पैर
कपड़ा छोड़ के और पूरे पे सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि ऊपर की साइड तो हमारी चौड़ी वाली फोल्डिंग हो गई है। बस हमें तीनों ही साइड से इसी तरीके से इस पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेना है। तो पॉकेट पे मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली। अब हमें अपना सूट लेना है। ये हमारा सीधी की साइड है, ये ध्यान रखना ऊपर से लगा रहे हैं। जो हमारे निशान हैं उन्हीं निशानों पे हम इस पॉकेट को रखेंगे और इधर से सिलाई लगाना इस पे शुरू करेंगे। ये सिलाई ऊपर से ही लगानी है और पक्की सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे आपको 1-2 बार चला के इसको अच्छे से पक्का कर लेना है। जो सिलाई पहले लगा रखी है हमने, उसी सिलाई पे होके हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो देखो, जब हम उस सिलाई पे होके सिलाई लगाएंगे तो साइडों से यहाँ पे एक ही सूत कपड़ा हमारा उठा उठा आ रहा है, तो उससे क्या है, थोड़ा सा लुक अच्छा निकल के आ रहा है यहाँ पे पॉकेट का। तो अब है ना कम्बल से इजी जुगाड़ बनाना। अब कम्बल रखने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ओढ़ने की ज़रूरत है, सिर्फ अब तो कम्बल को पहनने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप सूट बनाओ और इसको पहनो। तो दोनों ही साइड मैंने पॉकेट लगा के कंप्लीट कर ली हैं। एक्स्ट्रा धागे हम यहाँ से कट कर देंगे। अब लेना है आपको बैक पार्ट। बैक पार्ट के ऊपर हम इस तरीके से रखेंगे और शोल्डर अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अंदर की साइड दोनों ही कपड़े सीधे होने चाहिए, बैक और फ्रंट। ये हमारी उल्टी साइड रहने वाली है। तो आधा इंची की दूरी से सिलाई लगा के यहाँ पे पक्की कर लेंगे सिलाई को और कंधे जॉइंट कर लेंगे। दोनों ही साइड के कंधे इसी तरीके से जॉइंट करने हैं। यहाँ पर कंधे कर लिए मैंने जॉइंट, सिलाई लगा के कंधे हो गए हमारे आराम से जॉइंट। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। तो बाजू लगाते वक्त क्या ध्यान रखना है, जहाँ पे हमारे कंधे जॉइंट हो रहे हैं हम बाजू का हाफ सेंटर वहाँ नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने बैक पार्ट को उठाया है। तो बैक पार्ट हमारा आगे की तरफ आएगा। तो किस तरीके से आएगा, आपको आर्म होल को पकड़ना है और इस तरीके से बीच सेंटर निकाल लेना है। देखो, ऐसे आर्म होल को पकड़ेंगे और यहाँ पे ये बीच सेंटर निकल आएगा, मतलब बैक पार्ट है वो आगे की तरफ जाएगा। और यहाँ पे हम बीच सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे। दोनों ही साइड इसी तरीके से कट लगा लेने, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको बाजू लेनी है। बाजू को हमने नीचे से फोल्ड कर लिया है, सेम इसी तरीके से सूट को किया था। बाजू के आर्म होल में गहराई देनी है और दोनों ही आर्म होल में यहाँ पे गहराई देनी है। जिस तरीके से हम नॉर्मल सूट ब्लाउज में देते हैं उसी तरीके से यहाँ पे गहराई देनी है। बाजू को बीच में से फोल्ड करेंगे, बीच सेंटर पे एक हम कट लगा लेंगे। तो अब हमें सूट लेना है अपना और सूट को हम सीधा करके रखेंगे। सीधा करके रखना है। ये हमारा आर्म होल का बीच सेंटर आ रहा है जहाँ पे हमने कट लगाया है। उस कट के ऊपर हम बाजू के कट को मिलाएंगे। जहाँ पे बाजू पे हमने कट लगाया है ना, तो वो दोनों ही कट आपस में इस तरीके से मिल जाने चाहिए। तो यहाँ पे हम कट से कट मिला के और बाजू को अटैच कर लेंगे। आधी को इधर कर देंगे और आधी को इधर कर देंगे। तो दोनों ही बाजुओं को इसी तरीके से अटैच कर लेना है। मैंने यहाँ पे दोनों बाजू इस तरीके से अटैच कर ली है। बाजू अटैच करना तो आपको आता ही होगा। अब हम सूट को करेंगे उल्टा और उल्टा करके इसमें देंगे हम जो हमारी फिटिंग आ रही है उसकी सिलाई। तो देखो, आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग रखनी है। आगे से या तो बाजू लूज भी रख सकते हो, फिक्स भी रख सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। और जितनी आपकी बाजू की जो गुलाई आ रही है उतनी ही यहाँ पे गुलाई ले लेनी है और इस पर फिटिंग लगा देनी है। तो मैंने यहाँ पे दोनों ही साइड फिटिंग लगा के कंप्लीट कर ली है। अब हम बनाएंगे इसमें कॉलर। तो कॉलर बनाने के लिए हम गले को इस तरीके से पकड़ेंगे और इसको 2 फोल्ड कर लेंगे। तो कॉलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कपड़ा लिया है, कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया। ये कपड़े की बंद वाली साइड है और अपनी तरफ मैंने खुली वाली साइड रखी है। तो इस पर कॉलर किस तरीके से बनाएंगे, देखो, बंद वाला हिस्सा है हमारे सूट का और कॉलर का, उन दोनों को हम यहाँ पे मिला लेंगे। बिल्कुल अच्छे से मिलाना है और हम अपनी कॉलर की शेप में अपने सूट को इस तरीके से रख लेंगे। जिस तरीके से हमारी कॉलर की गुलाई आ रही है वहाँ होके हम निशान लगा लेंगे। थोड़ी बहुत चेंजिंग हम बाद में भी इसमें कर सकते हैं गोलाई में, लेकिन फ़िलहाल आपको नाप से ही लगा लेनी है। अब देखो, थोड़ी सी डाउन हो रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके निशान लगा लूँगी। और कॉलर की जो चौड़ाई रखनी है वो आपको यहाँ पे 4 इंची रखनी है। तो मेरे पास ज़रा सा कपड़ा कम है, एक सूत, तो मैं एक सूत कम करके ले लूँगी 4 इंची में। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा बचता है तो आप 4 इंची की रखना, क्योंकि तैयार होके हमें ये कॉलर 3 इंची की मिलने वाली है। आधा इंच ऊपर जाएगी सिलने में, आधा इंच नीचे जाएगी। तो इन्हीं निशानों पे होके हम यहाँ पर कॉलर की कटिंग कर लेंगे।
ये कॉलर है, मैं चौड़ी वाली लगा रही हूँ। आप चाहो तो नॉर्मल कुर्ते में लगाते हैं वो भी लगा सकते हो, अगर कम कपड़ा है तो आपके पास। दोनों साइड से हमने कटिंग कर ली है। अब ऊपर की साइड हम हल्की सी गुलाई देंगे। ये ध्यान रखना है, गुलाई आपको ऊपर की साइड देनी है, नीचे की साइड नहीं देनी है। तो सेम इसी तरीके से कॉलर का हम दूसरा पार्ट भी यहाँ पे कट कर लेंगे। अभी एक पार्ट कट किया है, अब देखो मैंने दोनों पार्ट यहाँ पे कट कर लिए हैं। अब हम सिलाई लगाएंगे आधा इंची की दूरी से। नीचे की साइड सिलाई नहीं लगानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऊपर वाली साइड है जहाँ पे मेरी उंगली जा रही है, और वहाँ होके हमें सिलाई लगानी है। नीचे की साइड तो हम सूट के साथ इसको अटैच करने वाले हैं, तो ऊपर की साइड आधा इंची की दूरी से यहाँ पे सिलाई लगा लेनी। तो आधा इंची की मत लगाओ आप, एक एक सूट की लगा लो, क्योंकि ये कपड़ा खींचने वाला नहीं है, इसमें से कुछ भी धागे वगैरह नहीं निकलने वाले हैं। तो ऊपर की साइड यहाँ पे सिलाई लगा के आपको कॉलर को कंप्लीट कर लेना है। हाँ, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती हो और ऐसे ही नई नई ट्रिक चाहिए आपको, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हो। यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है मैंने, और यहाँ से जो कोने हैं वहाँ से हम थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा कट कर देंगे। अब ऊपर की साइड जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे गुलाई है, तो पूरी ही गुलाई में हम छोटे छोटे से कट लगा देंगे, ताकि हम कॉलर को पलटें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। गुलाई वाले हिस्से में जब हम पलटते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कट लगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पे कॉलर को कर लेना है आपको सीधा, तो ये कॉलर हो जाती है मेरी बिल्कुल सीधी। अब लेना है आपको सूट को। तो देखो हम सूट को किस तरीके से पकड़ेंगे। इधर से ये उल्टा है, उधर से सीधा है। उल्टे की साइड हम कॉलर को लगाना शुरू करेंगे और सीधे की साइड इसको पलट देंगे। तो यहाँ जो हमने फोल्डिंग से अलग हमारा कपड़ा बच रहा है वहाँ से कॉलर को रखेंगे, और पूरे ही गले में एक पैर की दूरी से हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे, कॉलर को अटैच कर लेंगे। तो अगर इस तरीके से आप नाप के कॉलर कट करोगे तो फिक्स आएगी आपकी बिल्कुल कॉलर एक ही बार में। तो दोनों ही कॉलर के कपड़े को पकड़ना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है। कॉलर हमें एक नहीं लेनी है, कॉलर हमें दोनों ही लेनी है यहाँ पे, और एक हमारा सूट वाला कपड़ा आ जाएगा और दोनों ही हमारी यहाँ पे कॉलर आने वाली हैं। मतलब हमने कॉलर को डबल कपड़े में काटा है ना, तो एक साथ ही रख लेना है उनको। ऐसा नहीं है कि पलट के हमें कपड़े को छुपाना है या कुछ करना है, नहीं, तीनों ही कपड़ों को एक साथ पकड़ना है। और यहाँ पे एक पैर की दूरी से सिलाई लगा दी है। देखो आप, अगर आप इस तरीके से नाप के कॉलर कट करोगे तो एकदम फिक्स आने वाली है एक ही बार में। अगर आपकी कॉलर छोटी बड़ी आती है, मतलब छोटी तो नहीं आनी चाहिए, फिर आपको दोबारा से काटनी पड़ेगी। थोड़ी बहुत छोटी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कंधे पे सिलाई लगा के सूट को थोड़ा छोटा कर लेंगे तो कॉलर बराबर बैठ जाएगी। अगर आपकी कॉलर थोड़ी बहुत बड़ी आ रही है तो आप कॉलर को साइड से कट कर देना। अब देखो कॉलर को हम सीधे की साइड पलट देंगे। पलटने से पहले हमें क्या करना है, जो हमने अभी सिलाई लगाई है ना, इस कपड़े को इस तरीके से सीधे की साइड रखेंगे और पूरे ही गले पे इस कपड़े को अटैच करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होगा, हमारा कपड़ा है ना अच्छे से सूट के साथ फिक्स हो जाएगा, तो ये बार बार में कॉलर को उठाएगा नहीं। बस इस कपड़े को सीधे की साइड इस तरीके से करते जाना है और यहाँ पे एक सिलाई लगाते जाना है, ताकि हमारी कॉलर है वो अच्छे से फिनिशिंग से बैठ जाए। पूरे ही गले में यहाँ पे इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है आपको। जहाँ तक कॉलर आ रही है वहाँ तक ही सिलाई लगानी है। ये सिलाई पक्की कर लेनी है, यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। तो यहाँ पे हमारी कॉलर भी हो गई है अटैच, तो हमारा सूट बन के हो गया है यहाँ पे कंप्लीट। कितना इजी तरीका है, देखो ये रहा है इसका लुक बनने के बाद। अरे भाई रुको, पहन के भी दिखाऊंगी, सब्र करो, सब कुछ दिखाने वाली हूँ मैं इस वीडियो में, है ना। कितना इजी तरीका कम। ये हो गया हमारा नाइट सूट बन के रेडी। नाइट में पहनो, डे में पहनो, कोई इशू नहीं है, एकदम मस्त। अब कम्बल को ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अब कम्बल आप पहन सकते हो इस तरीके से। थोड़ा सा टाइम लगेगा सिलने में, पर कोई इशू नहीं है। इसमें बटन और काज मैंने कंप्लीट कर लिए हैं। और हाँ भाई, पॉकेट लगाना तो ज़रूरी होता है, क्योंकि हाथ भी तो गर्म करने हैं हमको। और ये हमारा मस्त सा सूट बन के हो गया है कंप्लीट कम्बल में से। कम्बल का रीयूज आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।